हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी जैसे एनटीपीसी आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे ये सारे लोको पायलट की अभी भी फॉर्म भरे हैं, जैसे फिर जैसे टेक्नीशियन के हैं, इन सभी में ये काम आने वाली वीडियो है। और ये सारे क्वेश्चन होंगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे जो अभी तक हमारे एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर में पूछे गए हैं, जो रिसेंटली पूछे गए हैं अभी इसी 2025 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इसी वीडियो में। और तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाव के समक्ष था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा आईसीएस को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1947। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल आता है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस और भारतीय पुलिस को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिन्हें बाद में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1947। इसके बाद हमारा चौथा सवाल आता है, शाहजहां के शासनकाल में 8000 में से कितने मनसबदार उच्चतर श्रेणी के मनसबदार थे, जिन्हें साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने और अपने सैनिकों के वेतन के रूप में मिलता था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 445। इसके बाद हमारा पांचवा सवाल आता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किस अवधि के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 1894 से 1895 तक। इसके बाद हमारा छठा सवाल आता है, पचासी राजा आधुनिक राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये सेनानी थे हमारे केरल राज्य के। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, केरल राज्य का। इसके बाद हमारा सातवां सवाल आता है, जो भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदेरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ए, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, जो ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है ये। इसके बाद हमारा जो 8वां सवाल आता है, इसमें आता है, निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को ये लिखते हुए एक तार भेजा था कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं, हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं। तो ये कहा था और ये तार लिखते हुए किसने भेजा था। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, लेफ्टिनेंट कर्नल टाई टेलर ने। इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, हिंसक विरोध प्रदर्शन। हिंसक विरोध प्रदर्शन। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया था। इसमें हमारा ऑप्शन होगा 1895, बी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद होगा, भारत में खान अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1952। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 12, 12वां, निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजा हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एंटिओलकिडस। एंटिओलकिडस।
सी ऑप्शन होगा इसमें हमारा। फिर इसके आगे आएगा हमारा 13वां क्वेश्चन, बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिब निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1722 के अंदर। इसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन आता है, कुंडारा उद्घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, वेलुथम्पी। वेलुथम्पी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15, मगध काल की न्यायिक संरचना में व्यावहारिक कौन थे? व्यावहारिक थे इन, जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, वकील। वकील न्यायाधीश। इसमें हमारा 16वां क्वेश्चन आता है, देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट होगा डी, दक्षिणी गुजरात। फिर इसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन आता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था पेटापुली। कहाँ पे किया? पेटापुली में। इसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन आता है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ब्रिटिश शासन का समर्थन। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन आता है, विभाजन के समय या वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 26। इसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन आता है कि 1963 में पांडिचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब इसके बाद स्पेस दे रखा है, मैरिस्विक की संधि द्वारा इसे फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1966। इसके बाद 21वां क्वेश्चन आता है हमारा, रोहिला प्रमुख नजीब उद्दौला ने सी में महत्वपूर्ण किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत के तीसरे युद्ध में। इसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन आता है, भारत की हम्पी में स्थित हजार मंदिर की स्थापना सबसे पहले किस काल में की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 15वीं सदी की शुरुआत में। इसके बाद हमारा 23वां क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, भोलानाथ सहाय ने। भोलानाथ सहाय ने। इसके बाद हमारा 24वां क्वेश्चन आता है, राजेंद्र चोल प्रथम के पुनर्जीवित, यानी बी ऑप्शन होगा इसमें, खालिस्तान के पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इसके बाद भारत में शक वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शक वंश की स्थापना किसने की थी? मौज मोगा द्वारा। डी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन आता है कि एशियोली सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर के किस प्रकार के उन्नत और सममित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? तो विदायरणी और कुल्हाड़ी का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए, विदायरणी और हाथ की कुल्हाड़ी। फिर हमारा 27वां क्वेश्चन आता है, चोल शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान की गई थी? तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी, पल्ली छेदम। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा पल्ली छेदम।
इसके बाद हमारा 28वां क्वेश्चन आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नगर वत्सराज की राजधानी बना था? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उज्जैन। फिर इसके बाद हमारा 29वां क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है कि गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य इनमें से कौन सा था? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा भूमिकर, भूमिकर। इसके बाद हमारा 30वां क्वेश्चन आता है। 30वें क्वेश्चन में उनसे ये पूछ रहा है कि 1953 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहार्य रूप से विस्तारित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 31, किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अधिमिलन लिखत। 32वां क्वेश्चन आता है, मद्रास पट्टनम शहर जो बाद में विस्तारित होकर आधुनिक चेन्नई के रूप में विकसित हुआ, को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राजाओं से निम्नलिखित में से किस वर्ष खरीदा था? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1639। सॉरी 1639 होगा इसमें। हमारा 33वां सवाल आता है, इसमें हमसे पूछा गया है कि ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के पश्चात भी युद्ध में विरल हो गई? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, रथ। हमारा 34वां क्वेश्चन आता है, शेर शाह के प्रशासन के दौरान किसी गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सिकदार। गांव में होता था सिकदार। हमारा 35वां क्वेश्चन आता है, भारत में तीसरे प्रेसिडेंटी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना गई थी हमारी, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, 1843। इसके बाद हमारा आता है 36वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नागरिक। 37वां क्वेश्चन आता है, श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए और वहां शीघ्र ही वे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बने? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1906 के अंदर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 38, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1953। इसके बाद हमारा 39वां क्वेश्चन आता है, रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को रिक्त स्थान स्थित फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी ने सहायता प्रदान की थी। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लखनऊ। हमारा 40वां क्वेश्चन आता है, पल्लव राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की ताकि ये दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, धर्म महाराजा। इसके बाद हमारा 41वां क्वेश्चन आता है, खीरवार आंदोलन का नेतृत्व किस करिश्माई नेता ने किया था? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, भागीरथ मांझी। इसके बाद हमारा 42वां क्वेश्चन आता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल का शिलाभिलेख नहीं है?
तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी, मुजफ्फरनगर की मोहरें। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा इसमें। फिर हमारा 43वां क्वेश्चन आता है, भागीरथ मांझी ने संतालों से वादा किया था कि यदि वे उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि आदिवासी राज्यों पुनः स्थापना। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे थॉमस मुनरो ने विकसित किया था, पहला। इसमें दूसरा, ये बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ बनाया गया था लेकिन जमींदारों के साथ नहीं बनाया गया था। इसका प्रशिक्षण टीपू के कब्जे वाले क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर किया गया था। इसे सफल पाते हुए इसे फिर गंगा मैदानों में लागू किया और सही संयोजन का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2, 3। इसमें थॉमस मुनरो ने विकसित किया था। फिर उसके बाद यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ बनाया गया था लेकिन जमींदारों के साथ नहीं बनाया गया था। और इसमें हमारा तीसरा होगा सीधा इसका प्रशिक्षण टीपू के कब्जे वाले क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर किया गया था। इसके बाद हमारा 45वां क्वेश्चन आता है, डूरा बिसोई और चक्र बिसोई के नाम से रिक्त स्थान में राजनीतिक अस्थिरता ब्रिटिश कानूनों और नियमों की अनुपयुक्तता तथा खोडों की आर्थिक पीड़ा के विरुद्ध उपजे विद्रोहों से संबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा गुमुसर, उड़ीसा। गुमुसर, उड़ीसा। इसमें हमारा 46वां क्वेश्चन आता है, यज्ञवर्मन, शार्दुलवर्मन और अनंतवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा थे। तो ऑप्शन होगा, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कन्नौज के मोखीर। भारत में पूरा पाषाण काल जिसमें अंशुलियन चरण भी शामिल है प्राय कितने वर्ष तक विस्तृत है। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष तक। ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें हमारा। तो आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं सही। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त वंश में उत्तराधिकार के संबंध में सत्य है। केवल ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बन सकता है। ज्येष्ठ पुत्र को सदैव प्राथमिकता के आधार पर युवराज का ताज पहनाया जाता है। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, पुत्रों को एक सभा के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर-ए खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दीवान-ए-इंशा। 50वां हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, महासेनापति। तो इसलिए दोस्तों आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रखी है और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। मैं आगे से, आज ये हमारी पहली वीडियो और ये हमारी गगन प्रताप सर की बनाई हुई स्लाइड है जो उन्होंने PDF डाल रखी थी। तो हो सकता है मैंने भी देखी थी भाई, PDF ना पढ़ पा रहा था मैं बार बार। मैंने भी सोचा यार PDF से बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं तो अच्छी बात है, हम भी कर लेते हैं, अकेले पढ़ लेते हैं। लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि यार क्यों ना मैं इसको PDF को पढ़ता भी जाऊँ और इसको रिकॉर्ड भी कर लूँ। तो इसके साथ ही आपको भी और यूट्यूब पे आने वाले दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल सकती है। हो सकता है ये छोटी वीडियो और 50 क्वेश्चन, लेकिन 50 क्वेश्चन हमने पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा हमारे पर लोड नहीं पड़ता। जैसे हम अभी यूट्यूब पर डाली हुई ये वीडियो बड़ी जैसे कि 100, 150, 300 क्वेश्चन की डाल रखी है, लेकिन उतने क्वेश्चन हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ में। 50 क्वेश्चन हमने पढ़ ली, अब इसका रिवाइज करते रहेंगे तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।